Now, students, good morning. Today, we are continuing our chapter 10 Financial Market. Types of financial markets में आपने पढ़ा था मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स. समझ में आ गए होंगे, आपको याद हो गए होंगे. कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल जिसका एक और नाम है ट्रेड बिल, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल का भी एक और नाम है स्टूडेंट्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, है ना. तो ये सब आपने किस में पढ़े? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ट्रेजरी बिल को ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में. ट्रेजरी बिल को ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वैसे देखने में ज़ीरो होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो आपका, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेजरी बिल जो होते हैं ना वो 25,000 के मल्टीपल्स में होते हैं, या तो आप 25,000 का लोगे या 50,000 का या 75,000 का या 1 लाख का. तो इस तरह से होते हैं. जैसे हमने 25,000 का लिया ट्रेजरी बिल, तो जब हम उसे वापस करेंगे तो वो उससे ज़्यादा वैल्यू का जाएगा, तो वही उसका इंटरेस्ट एक तरह से इंक्लूडेड हो गया. पर अलग से पूछा जाए कि ट्रेजरी बिल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ज़ीरो होता है. तो इसीलिए रिडीम्ड वो ज़्यादा वैल्यू पे होते हैं, इशूड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू उनकी रिडीम्ड की होती है, तो वो इसमें इंक्लूडेड हो गया एक तरह से इंटरेस्ट. पर वैसे इसमें 0% इंटरेस्ट है, इसलिए इन्हें ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है. और ये बिल्कुल आरबीआई इशू कर रहा है, इसलिए इसमें कोई भी डर वाली बात नहीं है कि हमारा पैसा भाई डूब जाएगा, मर जाएगा. से लोन लेते हुए हमें सोच लगता है, तो ट्रेजरी बिल बिल्कुल हमारे सिक्योर्ड हैं. क्यों? क्योंकि आरबीआई इशू कर रहा है, तो वो क्या पैसा मारेगा हमारा. तो इसलिए ट्रेजरी बिल जो है वो बहुत अच्छा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. उसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़ीरो है. बस ये है कि जिस वैल्यू पे ये इशू होते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू पे रिडीम्ड होते हैं. तो ये क्वेश्चन आ जाता है ट्रेजरी बिल के ऊपर, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. मनी मार्केट फर्स्ट टाइप था जो कि हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है. अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट हमारे लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है. तो कैपिटल मार्केट रेफर्स टू facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. The maturity period of these securities are more than 1 year. Joint stock companies, stock exchange, development banks, commercial banks, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सब हमारी कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं. वेल इस्टेब्लिश्ड कैपिटल मार्केट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, शेयर्स और डिवेंचर्स अगर हमें लेने हैं या हमें परचेज या सेल करने हैं तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे. और ये 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. अब आपने दोनों समझे, मनी मार्केट भी समझा और कैपिटल मार्केट भी समझा. अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है. स्टूडेंट्स ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. और कई बार इसके जो बेसिस हैं ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि आपको इन्हीं बेसिस पर ही डिफरेंस बताना है. तो सबसे पहला डिफरेंस का बेसिस है इंस्ट्रूमेंट्स. अभी आपने पढ़े थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, याद हैं आपको? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स मतलब कमर्शियल बिल्स, ये सब क्या है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अभी आपको बताए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का मीनिंग आपको याद हो गया. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मार्केट है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए. पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे हम मनी मार्केट में पढ़े थे? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स. और कैपिटल मार्केट में अभी हमने पढ़े पार्टिसिपेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स. अच्छा, ड्यूरेशन बताइए स्टूडेंट्स. मनी मार्केट की ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मतलब अप टू 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट की मोर देन 1 ईयर मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. अच्छा, अब ये बताइए रिटर्न. मनी मार्केट में
रिटर्न कैसा है और कैपिटल मार्केट में रिटर्न कैसा है। मनी मार्केट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए, तो नेचुरली अगर आप रिटर्न देखें, है ना, मतलब अगर हम कोई लोन दे रहे हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो वो भी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, तो बहुत थोड़ा सा है, तो लेस रिटर्न है ना। तो इसमें लेस रिटर्न है तो साथ में रिस्क भी तो कम है कि आपका पैसा थोड़ी ही देर आपसे दूर रहा फिर वापस आ गया। तो जब तक पैसा हमारे से दूर रहता है तब तक रिस्क बना रहता है। तो कैपिटल मार्केट में बहुत टाइम पीरियड के लिए हमारा पैसा हमसे दूर जा रहा है तो रिस्क ज़्यादा है, बट उसके बदले में रिटर्न भी तो ज़्यादा है। इतने टाइम पीरियड के लिए विद इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है हमें पैसा वापस, तो इतना कमा भी तो लिया हमने उस पैसे से। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अगर हम प्राइस की बात करें तो मनी मार्केट में डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट, और अगर हम कैपिटल मार्केट में प्राइस की बात करें तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करती हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना आजकल मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, हम कहते हैं बूम, डिप्रेशन, ये पीरियड फेस पड़ रहे थे हमने स्टॉक मार्केट के। तो ये सब जो कंडीशंस है इससे हमारे शेयर्स डिबेंचर्स की वैल्यू अप डाउन होती रहती है। तो डिमांड और सप्लाई ये दो फोर्सेस हैं जिससे प्राइस डिसाइड होता है कैपिटल मार्केट में।